अरहम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन के अंतर्गत गुणस्थान क्या स्वरूप, गुणस्थान का क्या स्वरूप है और किस प्रकार आत्मा की क्रमिक विशुद्धि को जैन आचार्यों ने 14 गुणस्थानों में निबद्ध किया है। गुणस्थान और कुछ नहीं है, आत्म विकास, आत्म गुणों के क्रमिक विशुद्धि को ही गुणस्थान कहा गया है। गुणस्थान शब्द जैन धर्म का टेक्निकल शब्द है और इस शब्द की व्युत्पत्ति पर हम जाएं कि यह शब्द कहाँ प्राप्त होता है। जब हम दिगंबर साहित्य और श्वेतांबर साहित्य दोनों प्रकार के साहित्य को पढ़ते हैं, उसको टंटोलते हैं, उसका गहन अध्ययन करते हैं, तो अनुभव करते हैं कि श्वेतांबर आगमों में कहीं भी गुणस्थान शब्द प्राप्त नहीं होता है। समवाओ सूत्र में एक जगह पर गुणस्थान के स्थान पर जीवस्थान शब्द प्राप्त होता है, लेकिन जब हम दिगंबर ग्रंथों में देखते हैं तो ये जो गुणस्थान शब्द है कर्म ग्रंथ की परंपरा का द्योतक है। कर्म ग्रंथों में गुणस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। पंचसंग्रह, गोमठ सार, षटखंडागम आदि ग्रंथों में, दिगंबर साहित्य में गुणस्थान का विश्लेषण विस्तार से प्राप्त होता है। समय सार में आचार्य कुंद ने मार्गणा शब्द का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो गुणस्थान है जैन धर्म का एक टेक्निकल शब्द है। स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, गुणों के आध्यात्मिक विकास यात्रा का नाम है गुणस्थान। जीव अज्ञान से लेकर संपूर्ण ज्ञान तक की जो यात्रा है वह आध्यात्मिक यात्रा है, वह कैसे पूर्ण करता है उसको एक रूपक के माध्यम से, एक विभाजन के माध्यम से इसमें समझाया गया है, क्योंकि जैन आचार्यों ने हर चीज को विभाजन शैली से समझाया है। इसीलिए विदेशी राइटर्स और स्कॉलर्स शुब्रिंग ने ठीक ही कहा है, जैन आचार्यास आर ग्रेट टीचर्स, दे एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट थ्रू द फिलॉसफी ऑफ क्लासिफिकेशन। इस प्रकार जो जैन आचार्य है वो विभाजन पद्धति के द्वारा हर सिद्धांत को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। तो गुणस्थान क्या है? कर्म विशुद्धेर मार्गणापेक्षानि जीवस्थानानि चतुर्दशस्थानानि, अर्थात कर्म विशुद्धि की तरतमता के आधार पर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक 14 गुणस्थानों में आत्मा की क्रमिक विशुद्धि किसके आधार पर? मोहनीय कर्म की क्रमिक विशुद्धि और जो 5 आश्रव है, जो आत्मा पर 5 मालिन्य लगे हुए हैं, उनका क्रमिक विशोधन होने पर जो भावों की विशुद्धि बढ़ने से जिस प्रकार आत्मा का उत्थान होता है उसे कहते हैं गुणस्थान। अब ये जो 14 गुणस्थान है, इसको आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, परिणाम यद्यपि अनंत है परंतु उत्कृष्ट मलिन परिणामों से लेकर उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों तक तथा अवीतराग परिणाम से वीतराग परिणाम तक की अनंत परिवर्तनशील पर्यायों को क्रम में प्रस्तुत करने के लिए उनको 14 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उन्हें ही 14 गुणस्थान कहते हैं। ये 14 गुणस्थानों के जो स्टेप बाय स्टेप रखा गया है, इनका जो ऑर्डर है वो लॉजिकल है, क्रोनोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि ये जितने भी गुणस्थान है वे इस प्रकार नियोजित किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग सिंफुलनेस एंड इंक्रीजिंग प्यूरिटी, अर्थात पाप कर्म का विशोधन और भावों की विशुद्धि के आधार पर गुणस्थानों का क्रमिक विकास होता है। अब ये इस गुणस्थान के क्रम का आधार क्या है? आत्मा पर 5 मालिन्य लगे हुए, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। 5 मालिन्य, मिथ्यात्व के उदय से जीव की विपरीत दृष्टि होती है और अव्रत के कारण जीव की आकांक्षा, तृष्णा बढ़ती जाती है, वो उसकी जाल में फंसता जाता है। और प्रमाद, आत्मा के प्रति अनुत्साह, अध्यात्म के प्रति अनुत्साह को प्रमाद कहा गया है। और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेषात्मक जो आत्म परिणति है उसे कषाय कहा गया है।
और योग मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग है। तो मिथ्यात्व का जो उदय है वह चौथे गुण स्थान तक रहता है, अव्रत का उदय छठे गुण स्थान तक रहता है और प्रमाद का उदय छठे गुण स्थान तक रहता है। और जो कषाय है, कषाय का संपूर्ण कषाय 12वें गुण स्थान तक रहते हैं और जो योग है वो 13वें गुण स्थान तक मूल योग रहता है और 14वें गुण स्थान में संपूर्णतः जीव अयोगी बन जाता है। तो किस प्रकार हर आत्मा पर 12,350 रुपयों का कर्जा लगा हुआ है। किस प्रकार आत्मा क्रमिक विशोधन के द्वारा पहला मिथ्यात्व का पाप, दूसरा अव्रत का पाप, तीसरा प्रमाद से लगने वाला पाप, चौथा कषाय से लगने वाला पाप और पांचवा योग से लगने वाले पाप से क्रमशः निवृत्त होते हुए जिस प्रकार अपने भावों की विशोधि करता है उसके आधार पर गुणों का विकास होता है, गुणस्थान का विकास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं आचार्यों ने 14 प्रकार के गुणस्थान की चर्चा की है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, देश विरत गुणस्थान, प्रमत्त सहित गुणस्थान, अप्रमत्त सहित गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, सूक्ष्म संपराय गुणस्थान, उपशांत मोह गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान, सहयोगी केवली गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। इन 14 गुणस्थानों को 3 प्रकार की आत्माओं में भी विभाजित किया जा सकता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो प्रथम 3 गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान और मिश्र दृष्टि गुणस्थान को हम इग्नोरेंट सोल्स के रूप में जान सकते हैं, बहिरात्मा के रूप में जान सकते हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, देश विरति गुणस्थान, प्रमत्त संयत गुणस्थान, ये अंतरात्मा की कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स में आते हैं। और जो शेष है वो आके परमात्मा की कैटेगरी में, क्योंकि अप्रमत्त गुणस्थान से परमात्मा दिशा में प्रयाण हो जाता है सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स। ये जो गुणस्थान है वह विकास क्रम, आध्यात्मिक विकास क्रम है, भावों की विशुद्धि का खेल है। जितने जितने भावों का विशोधन होता है, कषाय की अल्पता, कर्मों की अल्पता, आश्रयों की अल्पता के आधार पर गुणस्थान का आरोहण होता है। आप सभी जानते हैं जैन दर्शन मोक्ष मार्ग का आधार मानता है त्रिरत्न को। वाचक उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में बहुत सुंदर बताया है, मोक्ष के 3 अंग है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग का प्रथम पड़ाव है सम्यक दर्शन और उसकी उत्कृष्ट अंतिम आरोहण श्रेणी है सम्यक चारित्र। तो इस 14 गुणस्थानों के अंतर्गत हम सम्यक दृष्टि से सम्यक चारित्र तक किस प्रकार जीव विकास यात्रा करता है अपने पुरुषार्थ के आधार पर, उसको हम समझेंगे। पहला है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। यहां पर मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहूंगी, एक होता है मिथ्यात्व, एक होता है मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व तो है मोहनीय कर्म का उदय भाव और मिथ्या दृष्टि है मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भाव। मिथ्यात्व और कुछ नहीं है, दृष्टि की विपरीतता। और मिथ्या दृष्टि व्यक्ति में पाई जाने वाली दृष्टि की विपरीतता। यहां पर पहला गुणस्थान का नाम मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा गया है। यहां पर समझने की अपेक्षा है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। संदर्भ रहित हम किसी भी कॉन्सेप्ट को जैन दर्शन में समझ नहीं सकते हैं। तो व्हाई इज दिस स्टेज कॉल्ड स्टेज ऑफ वर्च्यू? क्यों हम इस मिथ्या दृष्टि को गुणस्थान का पद दिए हैं, इसका कारण क्या है? इन एवरी जीव नॉलेज एग्जिस्ट एटलीस्ट टू ए मिनिमम एक्सटेंट, हाउएवर मच दे माइट बी darkened थ्रू द कर्मा। जैन दर्शन की मान्यता है कोई भी जीव, चाहे वह अल्प विकसित एकेंद्रिय वाला जीव हो या पूर्ण विकसित पंचेंद्रिय वाला जीव हो, हर जीव में
अक्षर का अनंतवां भाग निश्चय रूप से उद्घाटित रहता है। ज्ञान का अनंतवां भाग, असंख्यातवां भाग हर समय उद्घाटित रहता है, अन्यथा जीव अजीव हो जाए, अजीव जीव हो जाए। उस अपेक्षा से इसको गुणस्थान कहा गया है। मिथ्या दृष्टि की हर चीज को गलत नहीं समझता है, तत्व के प्रति उसकी दृष्टि सही नहीं होती है। वह धर्म को अधर्म समझता है, मार्ग को कुमार्ग समझता है, साधु को असाधु समझता है, मोक्ष मार्ग को अमोक्ष मार्ग समझता है। इस प्रकार जो मिथ्यात्वी है उसमें पाई जाने वाला जो विपरीत दृष्टिकोण है, उसमें मिथ्या दृष्टि गुणस्थान नहीं कहा गया है। उसमें गाय को गाय मानने की जो सही दृष्टिकोण है, वह अपने आप को जीव मान रहा है, पुस्तक को पुस्तक मान रहा है, टेबल को टेबल मान रहा है। उसका जो सही दृष्टिकोण है, जितनी जितनी उसकी सही दृष्टि है, तात्विक अश्रद्धा को छोड़कर जितना भी उसके गुणों का विकास है, वो जो सही जानता है, वह यहाँ पर गुणस्थान है। तो जो मिथ्यात्वी है वह 10 प्रकार के विपरीत बोध से वह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, और इस मिथ्यात्व के उदय के कारण जीव निरंतर 18 प्रकार के पापों का बंधन करता रहता है। और जब तक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, प्रथम गुणस्थान में जीव रहेगा, तब तक उसका भव भ्रमण नहीं मिटेगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के जो पहला गुणस्थान है, उसमें दृष्टि की विपरीतता के कारण दर्शन विशुद्धि के अभाव में जीव असार को सार समझता है, अतत्व को तत्व समझता है, और उस पर विपरीत श्रद्धा करने से उसके अनंत कर्मों का बंधन होता रहता है। अब दूसरा है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सम्यक व च्यवमान सास्वादन सम्यक दृष्टि ही। उपशम श्रेणी से गिरने वाला जो साधक है, जब तक वह प्रथम गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता है, उसके बीच की जो स्थिति है उसे कहते हैं सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। क्योंकि जब जीव उपशम श्रेणी से, उपशम सम्यक्त्व से गिरता है, तो उसके भीतर जब तक वह मिथ्यात्व को, क्योंकि वह मोहनीय कर्म को दबा दबा कर आगे बढ़ता है, तो जो उसका कषाय है एक दिन अवश्य वापस उदय में आता है। और जो उपशम श्रेणी को ग्रहण करने वाला जो जीव है, वह अवश्यंभावी प्रथम गुणस्थान को प्राप्त होता है। लेकिन प्रथम गुणस्थान को प्राप्त होने से पहले उसके भीतर जो सम्यक्त का आस्वादन, थोड़ा शुद्धि का जो एक टेस्ट रहता है, उसे कहते हैं सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। इस गुणस्थान में जो जीव है वह बहुत कम समय रहता है, एक समय, और जगन्यता एक समय, और उत्कृष्ट 6 आवलिका मात्र के लिए वह रहता है। तो इस गुणस्थान को भी बहिरात्मा के अंतर्गत लिया गया है। और तीसरा गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान और कुछ नहीं है, जिसमें सम्यक और मिथ्या दोनों दृष्टि मिश्रित होती है। वह कुछ चीजों को सही जानता है, उस पर सही श्रद्धा करता है, और कुछ तत्वों के प्रति उसकी विपरीत श्रद्धा होती है। द कंडीशन ऑफ माइंड while actually falling down from the 4th stage to the 1st stage. After the first fall, condition of mind going up from 1st to the 4th stage. कहने का मतलब है, ये जो चौथे गुणस्थान प्राप्त करने से पहले जो ये तीसरा मिश्र गुणस्थान है, इसमें कुछ चीजों में संशय रहता है, कुछ तत्वों के प्रति संशय रहता है, और कुछ तत्वों के प्रति श्रद्धा रहती है। जैसे दही मिश्रित, चीनी मिश्रित दही को सेवन करने से अम्ल और मधुरता दोनों का बोध होता है, उसी प्रकार इस तीसरे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों की संलग्न मिश्रित अनुभूति होती है। और इस गुणस्थान में किसी प्रकार से आयुष्य कर्म का बंधन नहीं हो सकता है, और जीव आयुष्य भी पूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी जो गति है, इसका जो कालमान है अत्यंत कम है, 48 मिनट से भी कम। अब चौथा है सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। यह गुणस्थान आत्मिक विकास का पहला सोपान है, गेटवे टू लिबरेशन, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का पहला सोपान है। जिस जीव ने अनंत काल के भव भ्रमण में एक बार सम्यक्त्व का,
सम्यक दृष्टि का स्पर्श कर लिया वह अनंत पुद्गल परावर्तन में अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगा। अब प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि प्राप्त कैसे होती है। मोहनीय कर्म की जो 7 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, और अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इन 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय उपशम क्षयोपशम से जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसे कहते हैं शायिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व। अब कर्मों को दबाकर जो आगे बढ़ता है उसको उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है। कर्मों को क्षय करके संपूर्णतः, मोहनीय कर्म को संपूर्णतः क्षय करके जो आगे बढ़ता है उसका क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। और जो क्षयोपशम, दोनों मिश्रित, जहां पर कर्मों का क्षय होता है उसे मिश्र सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इस प्रकार चौथे गुण स्थान में जीव को आत्मिक प्रकाश प्राप्त होता है। सर्वप्रथम उसको अनुभूति होती है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस भेद विज्ञान का अनुभव होता है। और जितने भी अतीत में जितने भी सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे, वे सभी इस भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि के आधार पर ही, सही श्रद्धा के आधार पर ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये चौथा गुण स्थान देव, नारक, मनुष्य, तिर्यंच कोई भी जीव प्राप्त कर सकता है। और जो जीव एक बार इस चौथे गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है फिर वह कभी भी उससे च्युत नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक तो उसको एक बार स्पर्श कर लिया है, अर्थात वह भवी हो गया है। किसी न किसी अंतराल काल के बाद वह मुक्त अवश्य होगा। देश विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अब यहां पर चौथे गुण स्थान तक अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है और अप्रत्याख्यानावर्ण्य कर्म का भी उदय रहता है। उसके कारण जीव की दृष्टि तो सही बन जाती है, लेकिन उसके भीतर त्याग की चेतना नहीं होती है, इसलिए उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहा गया है। और 5वां गुणस्थान देश विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान का है। इसमें जीव आंशिक संयम स्वीकार करता है, अर्थात अप्रत्याख्यानावर्ण्य कर्म के क्षय, क्षयोपशम, उपशम से यह गुणस्थान प्राप्त होता है। इसमें जो श्रावक है वह 12 अनुव्रतों को स्वीकार करता है और अप्रत्याख्यानावर्ण्य कर्म के क्षय होने से उसके प्रति संयम की चेतना आंशिक संयम को स्वीकार करने की चेतना जागती है और वह 12 अनुव्रतों को स्वीकार करता है। और ये जो 5वां गुणस्थान है उत्कृष्ट पूर्व कोटि तक, नॉट लेस देन पूर्व कोटि से मतलब पूर्व कोटि तक रहता है। अर्थात जो श्रावक श्राविका है जो अप्रत्याख्यानावर्ण्य कर्म का क्षय कर चुके हैं, उनका जो गुणस्थान है इतने लंबे समय तक रह सकता है। अर्थात जो आनंद श्रावक आदि की जो उपासक दशाओं में हमें चर्चा मिलती है, तो सम्यक व्रतावृत्ति श्रावक है, देश में कुछ अंशों में व्रत है और जो अगार है, जो एक्सेप्शन है, वो सब अव्रत के अंतर्गत आता है। और छठे गुण स्थान में आत्मा में पूर्णतः संयम स्वीकार करने की क्षमता जाग जाती है और इसका मूल कारण है प्रत्याख्यानावर्ण्य चतुष्क का क्षय। जब प्रत्याख्यानावर्ण्य कषाय चतुष्क का क्षय, क्षयोपशम, उपशम होता है, तब जीव को यह छठा गुण स्थान प्राप्त होता है। इस संसार में बहुत सारे साधु साध्वी है, व्रती है, लेकिन निश्चय में हम किसी को भी नहीं कह सकते कि कौन साधु है कौन असाधु है। भगवान महावीर ने नैश्चयिक दृष्टि से कहा है, जिसके प्रत्याख्यानावर्ण्य कर्म का क्षय, क्षयोपशम हो जाता है, वही वास्तव में संयम स्वीकार कर सकता है। और संयम स्वीकार करके वह 5 महाव्रतों का विधिवत पालन करता है। इस गुणस्थान का नाम प्रमत्त संयत गुणस्थान कहा गया है। अर्थात संयम तो वह स्वीकार कर लेता है, लेकिन छद्मस्तता के कारण प्रमादवश उसमें मूल गुण और उत्तर गुणों में किसी प्रकार की स्खलना, दोष हो सकते हैं। इस दृष्टि से इस गुणस्थान को प्रमत्त संयत गुणस्थान कहा गया है। और 7वां गुणस्थान है अप्रमत्त संयत गुणस्थान। अप्रमत्त संयत गुणस्थान से विकास यात्रा प्रारंभ होती है। यह फुल रियल रिनंसिएशन विथ टोटल अवेयरनेस,
वह पूर्ण संयमी बनता है, पूर्ण व्रती बनता है और प्रतिक्षण अपने आत्मा के हर एक्टिविटी के प्रति, हर कषाय के प्रति वह जागरूक रहता है। इस गुणस्थान को अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहा गया है। और इस गुणस्थान में संज्वलन को छोड़कर मोह कर्म की सभी प्रकर्म प्रकृतियां क्षीण हो जाती है और यह एक मुहूर्त तक ही रहता है, अर्थात 48 मिनट तक ही इसका कालमान रहता है। जब जीव, कोई भी जीव संयम स्वीकार करता है, उस समय उसके भावों की श्रेणी में अत्यंत उन्नत होते हैं। उस समय वह एक बार 7वें गुणस्थान को टच करता है और फिर थोड़ी देर बाद वह 6ठे गुणस्थान को प्राप्त होता है। तो कंटिन्यूअसली अप्रमत्त संयत गुणस्थान प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां तक हमने मिथ्यात्व का पाप और अव्रत का पाप नष्ट हो जाता है और जो प्रमाद से लगने वाला जो दोष है वह भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार 7वें गुणस्थान में जो आत्मा है 12,300 रुपये का कर्ज से मुक्त हो जाती है और उसके भीतर अब 45 रुपयों का ही कर्जा शेष रहता है। 8वां गुणस्थान है निवृत्ति बादर गुणस्थान, स्टेज ऑफ ग्रॉस पैशंस विथ नॉवल एक्सपीरियंसेस। इस गुणस्थान में अपूर्वकरण की घटना घटती है। जिस चीज का जीव ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है, कर्मों का विशोधन होने से मोहनीय कर्म की जो 16 प्रकृतियां हैं उनमें 12 प्रकृतियों का नष्ट हो जाना और जो कषाय है उनका भी नष्ट हो जाना, इस स्टेज में जो आत्मा का जो शोधन है वह प्राप्त होता है और 5 चीजें घटित होती है: स्थिति और रसघात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण और अन्य स्थिति बंद। ये 5 चीजें इसमें घटित होती है और जीव को ऐसे आत्मिक उल्लास, आत्मिक विशोधन का अनुभव होता है जिसका उसने कभी पहले अनुभव नहीं किया था। ऐसे आत्मिक आनंद, आत्मिक आह्लाद की जब प्राप्ति होती है, उसका मूल कारण है कषाय का निर्मलीकरण। जब तक आत्मा निर्मल नहीं बनती है, जैसे ही आत्मा 8वें गुणस्थान में प्योर बनती है, उसकी प्योरिटी इंक्रीज होती है, उसकी ध्यानावस्था, एकाग्रतावस्था, अध्यात्म के प्रति उसकी जो रुचि है और आत्मा के प्रति उसकी जो अप्रमत्तता है और कषायों का जो प्रतनुकरण है, कमी है, हल्कापन है, वह इस स्टेज का कारण होता है। और इसी स्टेज में एक अभूतपूर्व घटना घटित होती है। यहाँ से आत्मा 2 प्रकार की श्रेणियों को ग्रहण करती है, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। जो साधक, जो जीव उपशम श्रेणी को ग्रहण करता है, वह मोहनीय कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं उनको उपशम करते हुए, दबाते हुए आगे बढ़ता है और 11वें गुणस्थान में वह पहुंचता है। और जो शपक श्रेणी स्वीकार करता है वह मोहनीय कर्म को क्षय करते हुए 12वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। अब ये जो श्रेणी है, श्रेणी का आधार, आरोहण का आधार ये 16 कषाय और 9 कषाय। इनके आधार पर जैसे जैसे अनंतानुबंधी चतुष्क तीव्रतम आवेग, तीव्रतर आवेग, मंद आवेग और मंदतम आवेग, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, इन चार कोटि के आवेग और जो 9 कषाय है, जब इनका क्रमशः उपशम और क्षय हो जाता है, तब जीव की जो गति होती है, आध्यात्मिक विकास होता है, उसको ही हम आगे के गुणस्थानों में समझेंगे। जो 9वां गुणस्थान है वह अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, जिसे कहते हैं स्टेज विथ प्रोग्रेसिवली प्योरर एंड प्योरर एक्सपीरियंसेस। यह एडवांस स्टेज है। यहाँ पर आत्म, मन, वचन और काया की प्योरिटी और बढ़ जाती है। जो आत्मा पर लगे हुए संजरण, क्रोध, मान, माया, ये जो 3 कषाय है वो नष्ट हो जाते हैं। प्योरिटी इज इक्वल इन ऑल द होल्डर्स ऑफ दिस स्टेज। 8वें गुणस्थानों में, निवृत्तिवादक गुणस्थान में जो भी जीव पहुंचता है, उनके भावधारा में, परिणाम धारा में तरतमता रहती है। लेकिन जो 9वें गुणस्थान है, इसमें जो भी जीव पहुंचता है, इस गुणस्थान वाले
सभी जीवों की जो भावधारा है वह सदृश होती है, समान होती है, इक्वल होती है, उसमें किसी प्रकार की तरतम भाव नहीं होता है। और 10वां गुणस्थान क्या है? सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, स्टेज ऑफ कंप्लीट रेस्ट्रेंट विथ फ्लिकरिंग ग्रेड, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म संप्राय का अर्थ लोभ, जिसमें जिस गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ शेष रह जाता है उस गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। यहाँ पर जितने कषाय निवृत्त हो चुके हैं उस आधार पर, और जो सूक्ष्म कषाय है क्रोध मान माया, संजनन क्रोध मान माया, वो नष्ट हो चुका है और केवल सूक्ष्म लोभ बचा है। ओनली वेरी स्लाइट पायस ग्रीड लेफ्ट टू बी कंट्रोल्ड, एकदम सूक्ष्म लोभ है, उसको ही कंट्रोल करना शेष रह जाता है। और 10वें गुणस्थान तक मोहनीय कर्म का बंध होता है। और जो 11वां गुणस्थान है वह उपशांत मोह गुणस्थान, स्टेज ऑफ कंप्लीट सेल्फ रेस्ट्रेंट विथ सप्रेस्ड पैशंस। इस गुणस्थान में जो जीव है जिसने उपशम श्रेणी पर आरोहण किया है, वह जीव इस गुणस्थान में मोहनीय कर्म को, जो 28 प्रकृतियां हैं, उनको पूर्णतः उपशांत कर देता है। अर्थात न प्रदेशोदय न विपाकोदय, किसी प्रकार का उदय नहीं चलता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह छद्मस्त वीतरागता की स्थिति का अनुभव है। इस अवस्था में जो जीव है वह पूर्णतः वीतरागवत, उसकी भावधारा निर्मल और विशुद्ध होती है। लेकिन इस गुणस्थान की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इस गुणस्थान का पतन अवश्य होता है, क्योंकि जो मोहनीय कर्म को उपशम करके आगे बढ़ता है वह राग से ढकी अग्नि की भांति पुनः भभक उठता है, वह कषाय पुनः जागृत हो सकता है। तो यह अंतर मुहूर्त तक यह स्थिति बनती है और उसके बाद पुनः कषाय का उफान आता है और जीव 11वें गुणस्थान से निम्नतर गुणस्थान की ओर बढ़ जाता है। अवरोहण प्रारंभ हो जाता है, पतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये जो 12वां गुणस्थान है क्षीण मोह गुणस्थान, इस गुणस्थान में स्टेज ऑफ कंप्लीट सेल्फ रेस्ट्रेंट विथ एलिमिनेटेड पैशंस, इस गुणस्थान में जीव संपूर्ण मोहनीय कर्म का एक साथ क्षय कर देता है और आत्मा निष्कषाय हो जाती है, वीतराग बन जाती है। कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ इवन पायस ग्रीड, जो सूक्ष्म लोभ था वह भी नष्ट हो जाता है और इसकी जो स्थिति है वह भी 48 मिनट मात्र की है। और इस गुणस्थान की सबसे बड़ी विशेषता है कि शपक श्रेणी में आरोहण करने वाला जीव जब कर्मों को क्षय करते हुए आगे बढ़ता है 8वें गुणस्थान से श्रेणी को लेकर, 9वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान व 11वें गुणस्थान को टच किए बिना 12वें गुणस्थान में संपूर्णतः मोहनीय कर्म को क्षय कर लेता है और इस आत्मा का, इस साधक का आत्मविशोधन व क्षय करके आगे बढ़ता है, प्यूरिफाई करके आगे बढ़ता है। इसलिए उसका आगे पतन नहीं होता है, आगे उत्थान ही होता है। अब 13वें गुणस्थान है सहयोगी केवली गुणस्थान। इस गुणस्थान में जीव मन वचन काया युक्त होता है और इस गुणस्थान में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन 3 कर्मों का भी नाश हो जाता है और जीव 4 प्रकार के घनघाती कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, निरंतराय आदि आत्मिक सुख को प्राप्त होता है, जो आत्मा के अनंत चतुष्टयी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, कंप्लीट राइट विजन, कंप्लीट राइट नॉलेज, कंप्लीट राइट कंडक्ट और कंप्लीट राइट पावर, एनर्जी, इसको प्राप्त करता है। और इस स्टेज को कहते हैं सहयोगी केवली गुणस्थान, जीवन मुक्त इसको कह सकते हैं। शरीर युक्त होने पर भी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उसमें केवल शुभ योगी बचता है, क्योंकि कषाय तो नष्ट हो जाता है। और इस गुणस्थान में जो तीर्थंकर होते हैं वे चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करते हैं, वे देशना देते हैं। और जो सहयोगी केवली गुणस्थान के पश्चात 13वें गुणस्थान का कालमान लंबा होता है और इस काल के बाद 14वें गुणस्थान आता है अयोगी केवली गुणस्थान। 13वें गुणस्थान तक घाती कर्म का क्षय हो जाता है और 14वें गुणस्थान में जो जीव है उसमें मन वचन काया की प्रवृत्ति का भी निरोध हो जाता है, स्टेज ऑफ ओमनिशियंस विथ नो एक्टिविटी, अयोगी केवली गुणस्थान।
इस गुणस्थान का जो कालमाल है, अ, ई, उ, रील, री आदि अक्षर पंच रस्वाक्षर का उच्चारण करने मात्र काल में यह गुणस्थान पूर्ण हो जाता है और संपूर्ण जो अघाती कर्म है उसका भी नाश हो जाता है। और इसका एक प्रकार से जैसे ही शरीर, आत्मा शरीर रहित होती है, मन वचन और काया के योग से रहित होती है, आत्मा पर लगे हुए जो 12,345 रुपयों का जो कर्जा था वह एक साथ नष्ट हो जाते हैं, 5 आश्रव नष्ट हो जाते हैं, 8 कर्मों का क्षय हो जाता है और आत्मा पर जो क्रमिक दाग लगे हुए थे, इम्प्योरिटीज थे, कषाय थे, आश्रव के द्वार थे, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग से लगने वाले जो जितने भी पाप थे उन संपूर्ण पापों का और 8 कर्मों का संपूर्णतः नाश हो जाना ही मुक्ति है। इस प्रकार ये जो 14 गुणस्थान है आत्मा की विशुद्धि का क्रमिक विकास है। आत्मा अल्पतम विकास से लेकर अपूर्णतम अज्ञान अवस्था से लेकर पूर्ण ज्ञान तक किस प्रकार अपने भावों की निर्मलता और कषायों की कृष्णता के आधार पर आत्मा का आरोहण होता है, उसको ही यहाँ पर गुणस्थान कहा गया है। और गुणस्थान के आधार पर हम आत्मा का विशोधन कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि 5 आश्रव किस प्रकार हमारे कर्म बंधन के निमित्त बनते हैं और किस प्रकार संवर और निर्जरा के प्रयोग, संवर और निर्जरा के जो अनुष्ठान है हमारे आत्मिक उत्थान में हमारे सहयोगी बनते हैं। और किस प्रकार जो आत्मा अनंत भव से जो 8 कर्म है उन कर्मों के कारण भव भ्रमण कर रही थी, संपूर्ण कर्मों का जब नाश हो जाता है तब आत्मा मुक्त हो जाती है। मुक्त होते ही आत्मा की जो गति है वो ऊर्ध्व गति की ओर होती है और लोक के जो 14 रज्जु परिमाण रोक है वहां धर्मास्तिकाय है और उससे आगे धर्मास्तिकाय के अभाव में आत्मा की गति नहीं होती है। तो लोक के अग्र भाग में सिद्धशिला है, वहां पर आत्माएं स्थित है और सारे मुक्त आत्माएं वहां पर दीपक की लौ की तरह अभिन्न रहती है और सबका जो ज्ञान है वह सम होता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, अगुरु लघु अटल अवगाहन आदि जो 8 मूल गुण है उसमें अवस्थित हो जाती है। इस प्रकार कर्मों की विशुद्धि से, आत्मा का शोधन होने से जो 14 गुण स्थानों को पार करके जो आत्मा मुक्त स्थिति को प्राप्त करती है उसे ही हम गुणस्थान कहते हैं। और इस गुणस्थान को सही तरह से समझकर हम अपने आत्मा का कल्याण करें, इसी भावना के साथ ओम।